नमस्ते दोस्तों। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि भाई तूने गलत थंबनेल लगा दिया है कि धुरंधर का बाप तो नहीं है हो गया ये बॉर्डर टू। तो मैंने उसमें बहुत क्लियरली बताया था कि भाई देखो, जिस तरीके से धुरंधर के अंदर बलोचों को दिखाया गया है ना, तो बलोचों के प्रति, बलोच मुसलमानों के प्रति हिंदुस्तानियों के दिल के अंदर कुछ इस प्रकार की भावनाएं बन रही थी जिनको नहीं पता कि 71 के वॉर में क्या हुआ था। कि जैसे कि ना, बलोच बहुत अच्छे लोग हैं, बलोचों की बात हिंदुस्तान जिस प्रकार से मान भी रहा है। आपको पता है कुछ ही दिनों के बाद में धुरंधर को दोबारा से एडिट करके उसमें से बलोचों के प्रति और उनके प्रति जितने भी ऐसे रिमार्क्स थे ना, उनको हटा दिया गया था। भारत की सरकार, भारत का जो सेंसर बोर्ड है, इतना सेंसिटिव है उन लोगों के लिए। लेकिन 71 वाले युद्ध में ना साफ बताया गया कि भाई बलोच कौन थे। बलोच वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से युद्ध लड़ा था हिंदुस्तान के खिलाफ और उनकी बहुत सारी चौकियों के ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया था। बाद में उनको मारपीट करके भगाया गया। और जबकि ये धुरंधर फिल्म बताई जा रही है, उस टाइम तक पाकिस्तान, खास तौर पर जो सिंध प्रांत है, यानी कि जो पंजाबी मुसलमान थे, उन्होंने तब तक बलोचों को बहुत बुरी तरीके से ठग लिया था। तब जाकर के रहमान डकैत वगैरह खड़े हुए थे और उन्होंने कहा था कि भाई हमारा तो आज तक इस्तेमाल ही हुआ है, अब जाकर के हमें रिटेलिएशन करना चाहिए। तब जाकर के पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ था। तो इसलिए मैंने कहा कि ये धुरंधर से पहले की कहानी है और उन लफ्जों में ये उसका बाप है। अब क्योंकि भाई धुरंधर जो है वो जासूसों की कहानी है और जासूसों की कहानी आपको अट्रैक्ट करती है। वायलेंस भी है, म्यूजिक भी है, लव स्टोरी भी है, वो सारी चीजें बॉर्डर में नहीं मिलती हैं। मैं किसी भी तरीके से कंपेयर नहीं कर रहा हूं दोनों फिल्मों को, लेकिन बलोचों वाले मामले में ही मैंने खास तौर पर जोर देते हुए उस वाले वीडियो में कहा था। अब बात करते हैं कमाई की। तो भाई 3 दिन की जो टोटल कमाई थी, उसमें भी बॉर्डर टू बहुत आगे है। 4 दिन में ही 200 करोड़ करीब कमा लिए हैं बॉर्डर टू ने। उस कमाई के हिसाब से बॉर्डर टू बहुत आगे है। अब आप क्या सोचेंगे कि मैं दोनों को कंपैरिजन करूंगा, एक दूसरे को गाली दूंगा? नहीं भाई, दोनों ही मेरी बहुत फेवरेट मूवीज हैं और बॉर्डर टू के साथ में जो सेंटीमेंट जुड़े हैं वो अलग हैं, धुरंधर के साथ में जो सेंटीमेंट जुड़े हैं वो बिल्कुल अलग हैं। और सबसे बड़ी चीज कि धुरंधर वास्तव में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म बनने जा रही है, जिसने हिंदुस्तान में केवल हिंदी भाषा में रिलीज होने के बाद करीबन करीबन 900 करोड़ कमा लिए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो 26 जनवरी को या फिर 30 जनवरी को लास्ट ओटीटी पर आ जाएगी, लेकिन अभी इस बारे में कोई खैर खबर नहीं है। उसका कारण यह है कि तकरीबन 8-10 करोड़ की कमी है और वो पूरी करने के बाद ही, यानी 900 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करने के बाद ही धुरंधर को ओटीटी पर लाया जाएगा। और उससे मजेदार बात सुनो कि धुरंधर जो है इस टाइम पर बॉर्डर टू के आने के बावजूद भी बहुत अच्छे से डटी हुई खड़ी हुई है और वो कमाई कर रही है। अब मैं बात करता हूं बुकिंग्स की। 1 घंटे के अंदर 73 से 75 हजार टिकट बुक हो रहे हैं बॉर्डर टू के। और अगर कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो ये फिल्म टिकेगी। इस फिल्म की पब्लिसिटी उस लेवल पर नहीं की गई जिस तरीके से करण जौहर करता है या फिर यशराज फिल्म्स करते हैं, कि फिल्म के अंदर कंटेंट भले ही कुछ भी ना हो, लेकिन जो उसका प्रमोशन होता है ना, वो जबरदस्त तरीके से किया जाता है। ये जो धुरंधर और बॉर्डर टू मूवीज आई हैं, ये माउथ पब्लिसिटी इनकी ज्यादा हो रही है। लोग एक दूसरे को बता रहे हैं। कुछ तो सीन ऐसे हैं कि जो आपको एकदम से रुला देंगे और कुछ ऐसे सीन हैं कि आपको खड़े होकर के ताली बजाने के लिए, सीटी बजाने के लिए या खुशी से झूमने के लिए मजबूर कर देंगे। एक किसी क्रिटिक का मैं वीडियो देख रहा था, क्रिंज शायद उसके चैनल का नाम है। क्रिंज नहीं होगा तो कुछ और होगा, लेकिन बातें उसने क्रिंज वाली ही करी हैं। और उसने कहा कि फिल्म के अंदर कुछ भी चल रहा है और फिल्म ऐसा संदेश दे रही है जैसे कि हम वो वॉर हारे हों। भाई इस मूर्ख ने शायद हो सकता है कि फिल्म देखने से पहले सिनेमा छोड़ दिया होगा। लास्ट में दिखाया जाता है कि हम लोंगेवाला की जो फाइट है वो जीतते हैं और सबसे बाद में वरुण धवन वहां पर तिरंगा फहराता है। सनी देओल वहां से थोड़ा दूर खड़े होकर के सल्यूट भी करता है। अच्छा आप बताइए कि किसी चौकी पर हम अपना झंडा कब फहराते हैं? ये तब फहराते हैं जब हम उस चौकी को पूरी तरीके से जीत चुके होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम कुछ भी झूठ बोल देंगे और लोग हमारे बहकावे में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस फिल्म के बारे में कोई पहली बार गलत बात फैलाई जा रही हो। सनी देओल ने गदर दी थी और उसके बाद में उसके पास में फिल्मों का टोटा आ गया था। अब देखो उस फिल्म को आए हुए 25-30 साल हो चुके हैं, लेकिन तब से लेकर आज तक सनी देओल को जो स्क्रिप्ट, जो डायरेक्टर, जो कहानियां, जो उसका कास्ट मिला है वो बहुत ही बेकार मिला है। कारण ये था कि बहुत बड़े बड़े आतंकवादी गिरोहों के कहने पर, और खास तौर पर जो क्योंकि कराची वुड है और कराची वुड गदर के बाद में बहुत ज्यादा बौखला गया था, तो सनी देओल का हर जगह बायकॉट हुआ था।
और वो बायकॉट केवल अंडरवर्ल्ड के इशारे पर ही नहीं, बल्कि इस कराची वुड के अंदर जितने भी खानदान, थूकदान, पीकदान के लोग बैठे हुए हैं ना, इन सब ने सनी देओल का बायकॉट किया था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सारे के सारे खानदानों ने सनी देओल के साथ में काम करना मना कर दिया था, बंद कर दिया था। और इसकी फिल्में जहां पहले बड़े बड़े बैनर्स किया करते थे, उन सब ने भी हाथ पीछे खींच लिया था किसी ना किसी बात पर। लेकिन सनी देओल फिर भी डटा रहा और गदर 2 आने के बाद सब लोगों को पता लग गया कि नहीं भाई, इंडिया का सबसे बड़ा और रियल टैंक केवल और केवल सनी देओल ही है। आज देख लो आप, फेहरिस्त लगा करके सारे के सारे वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर उसके पीछे खड़े हुए हैं जिन्होंने कभी उसके साथ काम तक नहीं किया और जो उसके खिलाफ अपने फिल्म लेकर के आते थे रिलीज करने के लिए। आमिर खान की मैं बात कर रहा हूँ, राजकुमार संतोषी की बात कर रहा हूँ, जेपी दत्ता की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों ने इसके साथ में काम करना बंद कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ नेगेटिव पब्लिसिटी कोई पहली बार हो रही है, बहुत पहले से चली आई है कि सनी देओल को गिराने के लिए, उसके खानदान को, परिवार को गिराने के लिए बहुत पहले से कोशिश होती रही है। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि सनी देओल ने आतंकवादियों को पहली बार आतंकवादियों की वेशभूषा में दिखाया था। पहले ब्राह्मणों को, राजपूतों को, बनियों को गुंडा, डकैत, आतंकवादी दिखाया जाता था। अमिताभ बच्चन की न जाने कितनी फिल्में हैं जिनमें कि हिंदुओं का अपमान किया गया, देवी देवताओं का अपमान किया गया, मंदिर का अपमान किया गया, आस्था का, श्रद्धा का अपमान किया गया और उनके जितने प्रतीक चिन्ह हैं उनका भी अपमान किया गया। और दूसरी तरफ वो 786 का बिल्ला उठा करके घूमता है, दूसरी तरफ वो दरगाह की चादर लेकर के घूमता है। अब ऐसे में जो देओल फैमिली है, उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उनकी कमर कभी भी अंडरवर्ल्ड के सामने नहीं झुकी। उन्होंने आतंकवादियों को मुसलमान दिखाया, उन्होंने आतंकवादियों को पाकिस्तानी दिखाया, उन्होंने आतंकवादियों के सिर पर टोपी दिखाई, यहां पर साफा दिखाया और उनको नमाज पढ़ते हुए दिखाया था। ये जो खुंदक थी सनी देओल के खिलाफ, वो स्टार्ट करती है सनी देओल का बायकॉट होना। और सनी देओल ने अपने इन सिद्धांतों से कभी भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, भले ही उसका पूरा का पूरा करियर तबाह ही क्यों ना हो गया हो। उसने कभी भी अपनी इमेज जो उसकी बनी हुई थी उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। अब फिर वही बात है कि जब बॉर्डर 2 अच्छी चल रही है, लोग उसमें पहुंच रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चालू हो चुका है। लेकिन जनता जानती है, चाहे वो पुराने लोग हों, चाहे जेनजी हों, वो सब जानते हैं कि सनी अगर किसी फिल्म को बना रहा है तो उसमें जो आज 70 की एज में भी जो उसकी दहाड़ है, जो उसका आक्रोश है, जो उसकी एक्टिंग है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और मेरी वीडियो देखने के बाद में बहुत सारे चुटर पुटर आएंगे बेचारे, खानदान, थुकदान, पीकदान का पीक चाटने के बाद। मैं उनसे बस एक बात कहना चाहता हूं कि घातक जो फिल्म है ना, वैसा तुम अपने खानदान, थूकदान, पीकदान से एक फिल्म बनवा दो बस। वैसा कंटेंट, वैसी एक्टिंग निकलवा करके दिखा दो बस। अगर कोई एक्टर घातक वाले काशीनाथ को कॉपी कर दे, मैं कह रहा हूं 10% भी कॉपी कर देगा ना, तो मैं अनकंडीशनल उस एक्टर की बड़ाई भी करना शुरू कर दूंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपने भी बॉर्डर 2 देखी है, आपको वो कैसी लगी है वो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और आपको क्या लगता है, 4 दिन के अंदर 200 करोड़ कमा लिए हैं, तो महीने भर ये फिल्म चलेगी अथवा नहीं, और इसका लाइफ टाइम कलेक्शन क्या होगा, ये भी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।